बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत अहम मुकदमा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने समाअत के लिए फ़िक्स था। इशू जो मसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाया गया था कुछ लोगों की तरफ से, वो ये था कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं पीटीआई के, वो दुरुस्त नहीं हैं। हमें नोटिस मिला कि ये दरख्वास्तें आई हैं, 15-16 दरख्वास्तें हैं और उसके ऊपर समाअत आज होगी। जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो बड़ा वाज़ेह है। वो कहता है कि इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब हो जाए तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है चेयरमैन साहब की तरफ से, जो पार्टी के चेयरमैन हों, और हर पार्टी ने यही फॉलो किया है। वो सर्टिफिकेट जब दे दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन को उसको मानना पड़ता है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये फ़ैसला करे कि इलेक्शन में कोई इश्यूज़ हैं। वो कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई अदालत नहीं है कि वो उसको एग्ज़ामिन कर सके या देख सके कि इलेक्शन दुरुस्त है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 218 है, उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन ज़रूर कराना है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में ये लिखा है कि 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये फ़ैसला करना है और एक सर्टिफिकेट जारी करना है पीटीआई को। आज 7 दिन गुजर गए थे, तो सबसे पहले तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की कि 7 दिन गुजर गए हैं, आप सर्टिफिकेट इशू कर दें कि इलेक्शन हो गया है और उसके साथ जो बल्ला है उसका निशान पीटीआई को एलोकेट कर दें। क्योंकि आप ये नहीं कर रहे, 7 दिन डिले होंगे तो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो साख है, जो रेपुटेशन है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ऑलरेडी लोग बातें कर रहे हैं कि शायद आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैंने कहा कि लोग बातें कर रहे हैं कि शायद आप किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बल्ले का निशान पीटीआई को ना मिले और पीटीआई इलेक्शन से बाहर रहे। इस पे बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमें रेपुटेशन का ख्याल है अपनी, हम इसका जल्द फैसला करेंगे। और ये भी कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि ये मसला हमारे और आपके दरमियान है। लेकिन दूसरा मसला जो है, जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये जो 14-15 दरख्वास्तें जिन्होंने दी हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? जो 14-15 दरख्वास्तें जिन्होंने दी थी, उन्होंने आज इनकार कर दिया, उन्होंने आज बहस नहीं की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, बल्कि मज़ीद वक्त मांग लिया। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप वक्त ना दें, ऑलरेडी आपके पास सिर्फ 7 दिन है और ये आप वक्त देंगे तो और अभाम पैदा होगा। आपने शेड्यूल अनाउंस करना है जनरल इलेक्शन का, और जितनी ताख़ीर हो रही है हमें बल्ला मिलने में, उतना एक पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान हो रहा है। और जो इलेक्शन कराने की आपकी ज़िम्मेदारी है फ्री एंड फेयर, वो आप ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप इनको वक्त ना दीजिए। लेकिन बहरहाल 2 दिन का वक्त दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि 2 दिन के बाद यानी परसों उनकी दरख्वास्तों पे बहस होगी। उनकी दरख्वास्तों पे हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। सबसे पहले तो जो जिन्होंने दरख्वास्तें की हैं वो हमारी पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं, वो वोटर्स नहीं हैं। नंबर 2, उन्होंने कभी भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं पीटीआई के, वो मेरे साथ ही खड़े हैं, उनको कोई दरख्वास्त नहीं दी कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स भी नहीं हमारे से हासिल किए। उसके बावजूद हमने पूरा मौका दिया। आपको याद होगा कि जुमे के दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जुमा था या जुमेरात थी? जुमे के दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने कहा था, बुध को बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें हमने कहा था कि हफ्ते को इलेक्शंस हो रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस जो थी, वो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी
पाकिस्तान ने सुनी उसको, और हर एक को पता था कि इलेक्शन होने लगे हैं। अब किसी का आके ये कहना कि हमें तो पता ही नहीं चला कि इलेक्शन कब हुए, वो भी बिल्कुल नाजायज़ और गलत बात है, वो एक ऑलमोस्ट झूठ है। इसी तरह हमने हमारे मुताबिक ये जो दरख्वास्तें हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनको मुस्तरद कर देना चाहिए था। उन्होंने नोटिस दे के भी गलती की और अब 2 दिन दे के भी मज़ीद गलती कर रहे हैं। बहरहाल हम कानून को फॉलो करेंगे, हम बहस करेंगे और हम इन एप्लीकेशंस को जो कानूनी नुक्ते हैं अपने उठाएंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशंस कानून के मुताबिक नाजायज़ हैं, मेंटेनेबल ही नहीं है। ये भी हमने जिक्र किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और इसको दोबारा दोहराएंगे भी कि 170 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हज़ारों इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए हैं। आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह स्क्रूटनाइज नहीं किया, इस तरह नहीं देखा किसी के इलेक्शन को। सर्टिफिकेट आता है चेयरमैन का, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आते हैं, उसको मान लिया जाता है। तो ये पीटीआई के साथ ख़ास सलूक क्यों हो रहा है, ये भी सवाल हम उठाएंगे जब हम बहस करेंगे परसों। इसके साथ साथ आखिरी बात ये भी जिक्र करता चलूँ कि जहाँ तक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ताल्लुक़ है, बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शंस कराए गए थे। जो आइन था हमारा 2019 का, उसके मुताबिक कराए गए थे। जो रूल्स थे इलेक्शन के पीटीआई के, उसके मुताबिक कराए गए थे। जो हदायत दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि आप 20 दिन में इलेक्शंस कराएं अपने आइन्स और रूल्स के मुताबिक, उसके मुताबिक इलेक्शंस कराए गए थे। हमने बैलेट पेपर्स प्रिंट कराए थे, हमने हर एक को मौका दिया था कि वो आके पार्टिसिपेट करें। जब किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो हमारे लोग अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए। ये भी बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों से कि आपके अनअपोज्ड कैसे हो गए। तो उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि अगर कोई आपके ऑपोजिट आए ही ना इलेक्शन लड़ने, तो फिर वो अनअपोज्ड ही होता है, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन उठा लें, आप देखेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी में पीएमएल का देखें, पीपल्स पार्टी का देखें, उनके जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कोई आया ही नहीं इलेक्शन लड़ने। तो ये कहना कि अनअपोज्ड इलेक्शन अलाउड नहीं है कानून में, ऐसी कोई बात नहीं। अनअपोज्ड इलेक्शन हमारे आइन के मुताबिक भी हैं और रूल्स के मुताबिक भी हैं, और उसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 में भी कोई उस किस्म की बात नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है कि हर पार्टी अपने अपने मंशूर अपने अपने रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कराएगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन को किसी तरह भी चैलेंज करे या उसको एग्जामिन करे। उनका सिर्फ काम ये है देखना कि क्या इलेक्शन हुए या नहीं हुए। अगर किसी को इलेक्शन से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, उसके रूल्स बने हुए हैं, उसने पार्टी की जो एक काउंसिल है उसके पास जाना होता है, वो उससे जाके ऑब्जेक्शन करती है और काउंसिल फिर फैसले करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत नहीं है कि वो कोई उसको ऑब्जेक्शन पिटिशन फाइल करें और वो ट्रायल करे और ट्रायल के बाद वो इलेक्शंस को एग्जामिन करे, जिस तरह हो रहा है ये मामला। बहरहाल परसों का केस है, अब परसों देखेंगे। वो तो है ऑब्जेक्शन पिटिशन का, लेकिन हमारी डिमांड है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो 7 दिन पूरे हो गए हैं, आप हमें सर्टिफिकेट तो जारी करें। ऑब्जेक्शंस जो हैं वो अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो जारी होना चाहिए। आज 7 दिन ख़त्म हो गए। थैंक यू। मैं एक मिनट जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सबसे पहले इस बात का इयादा करूँगा कि बड़ा अरसा से पीटीआई को ज़ेर एताब लाया गया है। इस मैटर में बिला जवाज़ ताख़ीर की जा रही है। न सिर्फ ये कि ये 175 पार्टियों में से सिर्फ एक पार्टी को चुन के उसके इलेक्शन को देखा जा रहा है, बल्कि इस मैटर में बहुत गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है। इस मैटर को पहले 28 मार्च को सुना गया था और 28 मार्च के बाद 4 महीने की ताख़ीर से उस पर ऑर्डर आया था। उसके बाद जब सुना गया तो 30 अगस्त को सुना गया और 3 महीने की ताख़ीर के बाद 23 नवंबर को ऑर्डर आया। हमारी ये इस्तदा इलेक्शन कमीशन से ज़रूर है कि ये मैटर ऐसा है जिससे बल्ले का इन्हिसार है। इस वक्त पीटीआई के पास 70% आवाम की रिप्रेजेंटेशन है
70% आवाम की चोज़न पार्टी PTI है। हर पार्टी की आइडेंटिटी निशानी होती है, वो पॉलिटिकल सिंबल होता है। ये 70 करोड़ आवाम की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी अगर बल्ले को छीनने की कोशिश की जाएगी। हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि आप किसी भी ऐसी कोशिश को नाकाम बनाए और आवाम की हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करे। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, आईनी इदारे होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभाते हुए कोई भी इलेक्शन फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट नहीं होगे अगर 70% पॉपुलैरिटी वाली पार्टी को इलेक्शन के प्रोसेस से आउट किया जाए या उसके प्रोसेस को क्वेश्चन किया जाए। जिस तरीके से हमने इलेक्शन करवाए थे, आप 175 पार्टियों को देखें, हम चैलेंज करते हैं हमारे जैसे इलेक्शन किसी ने नहीं कराए। इसलिए एक मरतबा फिर हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं पुरज़ोर कि आज ही हमारे सर्टिफिकेट को इशू किया जाए। दूसरी तरफ इस पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन को हमारे ख़िलाफ़ एडवर्स ऑर्डर से रोका है, लेकिन हमने कल भी हाई कोर्ट में कहा था कि इलेक्शन कमीशन प्रोसीडिंग करे, ये ना हो कि इसकी आड़ में हमारे उस मैटर को भी नुकसान पहुँचे। तो हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि बराए मेहरबानी हमारे ख़िलाफ़ पे दर पे मुखालफाना ऑर्डर की जितनी भी ऑर्डर पास हो चुके हैं वो बहुत हो गए। ये अवामी मसला है, अवाम की बुनियादी हकूक़ का मसला है। मेहरबानी फरमा कर कि जल्द से जल्द हमारा सर्टिफिकेट इशू करें। अली ज़फ़र साहब, एक तो ये कि 14 दरखास्तें हैं जिसमें आपने जो अकबर बाबर साहब की तरफ इशारा किया कि जी वो आपके मेंबर नहीं है, इसमें तो आपकी जो गुज़श्ता अहदेदार थे उनकी भी दरख्वास्तें आई हैं, उनकी कानूनी हैसियत क्या है। दूसरी बात कि यहाँ पर कल पीपल्स पार्टी आई थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक़ एतमाद का इज़हार किया था। चूँकि कल परसों शेड्यूल जारी होना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछले इस पर क्या है? जी देखिए, एतमाद तो हमें ये आइनी इदारा है, एतमाद तो बिल्कुल होना चाहिए और है एतमाद कि वो अपना ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे, लेकिन जहाँ कोताही हो रही है वहाँ हम पॉइंट आउट करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसकी निशानदेही करें कि यहाँ आप अपने जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहे। और एक ज़िम्मेदारी ये है जिसका ज़िक्र किया अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने, जिसमें ये है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर आपने सर्टिफिकेट देना होता है। आपका कानून ये कहता है आपने नहीं दिया, आप नहीं दे रहे। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक़ है, एक और हमारी बड़ी मेजर ऑब्जेक्शन है, बहुत मेजर है, वो बड़ा सीरियस है और बड़ी अहम है, उसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा और करते रहे हैं हम। और वो ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें जलसे जुलूस करने की उस तरह इजाज़त खुल्म खुली नहीं मिल रही जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल रही है। हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चार्टर और डिमांड्स रखा था, उनका फ़र्ज़ है कि वो इंश्योर करें और इसको देखें कि हमारे ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं, जो हमें इलेक्शन में इलेक्शनिंग नहीं करने दी जा रही, उसके ऊपर हुक्म फरमाएं और उसको जो गैप्स हैं उसको ख़त्म करें। लेकिन वो नहीं कर रहे तो हमारा हक़ है कि हम पॉइंट आउट करें। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल हमारा आईनी इदारा है, हम चाहेंगे कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, हम चाहेंगे कि वो साफ़ शफाफ इलेक्शन कराए और जहाँ तक हो सके जो हमारी ज़िम्मेदारी है साफ़ शफाफ इलेक्शन में उनकी मदद करने में, वो हम बिल्कुल तैयार हैं, हम उनकी मदद करेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्ट एक ही है, हमारा मेन मकसद एक ही है। हम आगे की तरफ देख रहे हैं, हम पीछे की तरफ नहीं देख रहे। जो माजी में हुआ नहीं हुआ वो हम भुला के आगे चल रहे हैं और हम कहते हैं कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन है, जिसका शेड्यूल आने वाला है, जो मेरी ख़बर है आने वाला है जल्द कुछ दिनों में, तो वो उस साफ़ शफाफ उस इलेक्शन को साफ़ शफाफ बनाएं और आवाम को अपना वोट का हक़ जो है वो इस्तेमाल करने का पूरा फ्री एंड फेयर तरीके से इस्तेमाल करने का हक़ दें। यही इस्तदा है और इसी से पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा। माजी में बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपने देखा कि ये किया, इस इंस्टीट्यूशन ने फ़लाँ किया और आप उसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लेते, लोगों को ज़िम्मेदार क्यों नहीं ठहराते। मैं कहता हूँ वो हो गया। अब इस वक्त हम एक नई फ़ेज़ में हैं। इस वक्त हमारी पूरी कौम देख रही है कि उस फेज़ में जब हम एक बार इलेक्शन करा लेंगे, नई हुकूमत आएगी, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, हम उस तरफ देख रहे हैं, हम ऊंचाइयों की तरफ देख रहे हैं। हम
पीछे की तरफ देखना मेरा ख्याल है इस वक्त जायज़ नहीं है। एक मिनट आपने जिक्र कर लिया ये हमारे जो इसमें से दरख्वास्त गुज़ारे एक वाला, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, इसको पिक भी किया गया था, पुलिस ने उठाया भी था, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हमने इसको निकाला हुआ है, उसका एक नोटिफिकेशन हुआ है। जाकी पीटीआई के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पास एक पूरा डेटा है, क्योंकि चूँकि मैं इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और डेटा को मेंटेन करना मेरी जिम्मेदारी थी। इसका इंटायर प्रोसेस मैंने कर दिया था। मैं इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा भी कि मैंने व्हाट्सअप किया है। इसके जो बैलेट पेपर थे वो मैंने 27 तारीख को प्रिंट करवाए थे, 3 तारीख के बाद, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस ऑर्डर को बड़ा डिले कर दिया था, जबकि आपके सामने ये ओरली अनाउंस हो चुका था, इसलिए वो प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया था। लेकिन जितने भी एप्लीकेंट हैं हमारे डेटा के मुताबिक, और हमारा एक ऐप है राबता ऐप, उस पर अगर आप अपना CNIC भेजें तो वो आपको इलेक्शन कमीशन की तरह आएगा। हमारे पास वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जिसके पास बेहतरीन डेटा मौजूद है अपने वोटर्स का। अगर आप बैठे तो बग़ैर पूछ के वो आपके पास आएगा। इनमें से जो एप्लीकेंट है कोई भी हमारा मेंबर नहीं है, और अगर आप इनकी एप्लीकेशन उठा ले, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इनकी एप्लीकेशंस एक एक पेज पे मुनहसर है, एक एक पेज पे, सिर्फ एक पेज वो डिटो कापी है, उर्दू सी लिखी गई है, एक ही पेन से लिखा गया है, एक ही हैंड राइट से दिए गए हैं। एप्लीकेशन की प्रोसीडिंग बड़ी तेजी से हो रही है, 14 एप्लीकेशंस हैं, सुनी भी जा रही है। आपने सोच रखा है सर, लगता यही है बल्ले के निशान से पीटीआई महरूम हो जाएगी, तो क्या लायामल होगा आपका सर? देखिए, पहले तो इंशाअल्लाह ताला बल्ले से महरूम नहीं खड़े होंगे, और कोशिश तो बहुत ज़्यादा की जा रही है। हमें बहुत खदशाता है और खदशे के पेश नज़र हम पेशावर हाई कोर्ट गए हैं। लेकिन ये देखो, आपको कल भी हमने वाज़े तौर पर कहा था पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी, हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और वो लोग जो पीटीआई की ये मुखालिफत की कोशिश करे उनको नाकामी होगी। इंशाअल्लाह ताला पीटीआई के वर्कर सपोर्टर इलेक्शन में होंगे। ये फरमा दीजिएगा कि आज जो डीजी ला का रवैया था, बजाय वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के वो एक पार्टी नजर आया, तो इस हवाले से आपको लगता है इलेक्शन कमीशन आपके साथ इंसाफ करेगा? और आइंदा आपका क्या लायामल होगा कि सेम पीपल्स पार्टी जैसी सूरत हाल आपके साथ भी होने जा रही है? उन्होंने 4P का इजाफा करके नई पार्टी बनाई थी, तो आपकी कोई तजवीज़ देने का है? जी देखें, जहाँ तक तो ताल्लुक़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उठे थे एक साहब जिन्होंने जो शायद लॉ के डीजी हैं उनके, वो उन्होंने आके कुछ कोशिश की थी कि वो बात करें, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट किया कि वो नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इन केसों में पार्टी नहीं है, उन्होंने तो फ़ैसला करना है, और अगर उनका डीजी लॉ अगर आके कोई स्टेटमेंट देता है या सपोर्ट करता है ऑब्जेक्शन पिटिशनर्स की जो जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, तो फिर वो एक तरह से नज़र आएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तरह से उनके ख़िलाफ़ एक आएगी बात कि वो इन्वॉल्व हो गए हैं केस में। उसको हमने जो ऑब्जेक्ट किया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक तरह से रोक दिया कि आपका भी बनता नहीं है कि आप कोई बहस करें। तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, हम इसको नहीं समझते कोई इतना अहम है। वो उठ खड़े हुए थे, उठ के उन्होंने बातें कर दी थी। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जिस तरह फरमाया बैरिस्टर गौहर साहब ने कि इलेक्शन तो हमने लड़ना है और इलेक्शन इंशाल्लाह पीटीआई लड़ेगी, उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं। स्ट्रेटजीज़ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होते हैं और होने चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि हम सियासत में हैं और इस वक्त जो तूफ़ान है उसको सामने हम देख रहे हैं, तो तूफ़ान के साथ निपटने के लिए हमें भी स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं, लेकिन हम उनको अभी फ़िलहाल डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। वक्त आने पे हम देखेंगे कि क्या करना है। अली ज़फ़र साहब, पावर कॉरिडोर्स में इस्लामाबाद में ये बातें चल रही है कि जो इलेक्शन है वो अगले साल अक्टूबर में होंगे। कल आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू चला, उन्होंने कहा 8 फरवरी को होते हैं, 18 फरवरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूँ अमूमी तौर पे ये तासुर मिल रहा है कि शायद कोई खिचड़ी जो है वो अब पक चुकी है। अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं, इससे पहले भी इंतखाबात के ऑर्डर्स नहीं माने गए, तो क्या सिचुएशन होगी पाकिस्तान तरीके से? आप कैसे रहते हैं? देखिए, मेरी नज़र में मैं सुप्रीम कोर्ट में था उस केस में, जब अदालत ने कहा था कि आप ये अब लिखी गई है, ये अब चेंज नहीं होगी तारीख 8 फरवरी की, ये अब पत्थर पे एक लिखी गई है, वो एक लकीर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये भी कहना
कि इसमें कोई भाम है या ये भी कहना कि ताख़ीर हो सकती है इलेक्शन में, ये भी एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। तो मैं तो अदालत का हुक्म मानते हुए आपको सिर्फ ये कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमें करनी चाहिए ना ज़रूरत है। इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्द शेड्यूल आने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मेरी नज़र में 14 तारीख के बाद कोई गुंजाइश नहीं कि 14 तारीख से आगे अनाउंसमेंट हो शेड्यूल की। मेरे मुताबिक वो जो मिनिमम डेट्स हैं, मिनिमम डेज़ हैं, 54 डेज़, वो पूरे होंगे। 14 यानी अगर 14 दिसंबर को वो अनाउंस करेंगे शेड्यूल तो वो 54 डेज़ पूरे होंगे। इससे उससे आगे 14 से आगे शेड्यूल नहीं ले जा सकती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर ले जाएगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की जो है खिलाफ वर्जी होगी, जो उन्होंने कमिटमेंट दी और साइन किया प्रेसिडेंट साहब के साथ मिल के कि यही तारीख होगी, उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत कर सकता है। इलेक्शन होती है तो है ना कि इलेक्शन कमीशन चाहे उस जमात को इलेक्शन से बाहर कर दे, सिर्फ बल्ले के निशान पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? क्या ये कोई साजिश है या क्या कहेंगे आप? और माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि किसी जमात से उसका निशान छीना गया हो? जी देखिए, माजी में मिलती है। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की तलवार होती थी एक ज़माने में और वो उनसे छीनी गई थी। उन्होंने फिर PPP बना के तो तीर का निशान अपनाया था और उनको इलेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ा था। तो आप बात सही कर रहे हैं कि तीर का निशान लेना या ना लेने से शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तो इमरान खान साहब को वोट कर रहे हैं जो भी निशान हो। लेकिन क्यों लिया जाए, क्यों? ये हमारा सवाल ये है कि जबकि हमारा हमेशा से वो निशान है और हमने इलेक्शन करा लिया है और कोई गलती नहीं की, साफ साफ इलेक्शन है, तो फिर क्यों छीना जाए हमसे? ये इन प्रिंसिपल बात कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, अकबर बाबर साहब ने कहा था कि इलेक्शन से एक दिन पहले वो आपके इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए, वहाँ पे उनको कोई मवाद नहीं प्रोवाइड किया गया, ना वोटर लिस्ट और ना ही कोई और चीज़। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर 1 तो वो वोटर ही नहीं है, तो किसी वोटर आम शख्स का तो आके नॉमिनेशन पेपर्स लेने का हक वैसे भी नहीं है। लेकिन यकीनी तौर पे जो 3 दिन तक खुला था दफ्तर, जितने नॉमिनेशन पेपर्स जो लेना चाहता था वो ले सकता था। इसमें क्यों ममानियत करें हम, जबकि हमने इलेक्शन कराना है। बल्कि जब चेयरमैन साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इन्होंने तो बाकायदा जो बैलेट पेपर्स हैं वो रंग बिरंगी प्रिंट आउट किए थे। और आज हम लेके दिखाएंगे भी परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हर सूबे का एक अलग बैलेट पेपर था। तो हम तो तैयार थे इलेक्शन के लिए, कुछ अनअपोज था, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।